At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done. उस पॉइंट पर एट द एज ऑफ 22 मैंने रियलाइज किया कि जो स्कॉलरली बुक्स हैं वो कैसे किस फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे कि स्टोरी का फैक्ट, रिसर्च की स्टोरीज जो है वो बताकर, ना कि हम सीधा ही जो है एकदम लिखना स्टार्ट कर दें। अगर हम किसी भी चीज को स्टोरी की टाइप में बताते हैं तो वो इजीली अंडरस्टूड हो जाता है, एंड दिस इज व्हाई माय एसेज ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट्स। इसलिए जो है यहाँ पे अंबर टूई को बोलते हैं कि मेरे ऐसे जो है वो क्या है, एक नरेटिव एस्पेक्ट में होते हैं, एंड दिस इज व्हाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स। इसीलिए शायद से मैंने नरेटिव्स लिखने स्टार्ट किए थे। novels narratives means here novels so late at the age of 50 more or less. And I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated. वो कहते हैं कि अपने फ्रेंड रोलैंड बार्ट्स की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे वो याद है पर्सन कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स होता है निराश रहना। दैट ही वाज एन एसेइस्ट। वो किस लिए फ्रस्ट्रेटेड था कि वो एक क्या था, एसेइस्ट था एंड नॉट अ नॉवेलिस्ट। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर डे। मतलब वो क्रिएटिव राइटिंग करना चाह रहा था, वो एक नॉवेलिस्ट बनना चाह रहा था, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही वो मर गया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वो कहते हैं एटलीस्ट मेरे अंदर इस टाइप की फ्रस्ट्रेशन नहीं है। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। वो कहते हैं मैंने तो नॉवेल्स एक्सीडेंटली लिखनी स्टार्ट की हैं। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, मेरे पास एक दिन करने के लिए कुछ भी नहीं था। सो आई स्टार्टेड टू राइट अ नॉवेल्स। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माय टेस्ट ऑफ फॉर नरेशन आल्सो। वो कहते हैं कि शायद से नॉवेल्स जो है ना मेरे टेस्ट जो नरेशन का है उसको भी सेटिस्फाइड करती हैं। एट दिस मुकुंद कहते हैं कि टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग अ फेमस academic, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of the name of the rose। मुकुंद कहते हैं कि अगर मैं नॉवेल्स की बात करूं फ्रॉम बीइंग ए फेमस अकेडमिक, आप इतने फेमस अकेडमिक हुए हैं, तो यू वेंट ऑन टू बिकमिंग spectacularly फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ रोज। वो कहते हैं कि स्पेक्टिकुलरली, इसका मीनिंग होता है कि बाय चांस आप फेमस हो गए द नेम ऑफ द रोज से हैं, तो आप अकेडमिशियन, लेकिन आप द नेम ऑफ द रोज से एकदम बाय चांस ही फेमस हो गए, एंड यू हैव रिटन 5 novels अगेंस्ट मैनी मोर। वो कहते हैं कि आपने 5 novels लिखी अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ दैम। वो कह रहे हैं कि 5 तो आपने नॉवेल्स लिखी हैं, और जो नॉन स्कॉलरली वर्क्स खासतौर पे नॉन फिक्शन में आते हैं, मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ दैम। तो यहाँ पर अंबरटूई को कहते हैं कि नोट 20, मोर देन अपवर्ड्स ओवर 40। मुकुंद was surprised and said, over 40? Among them, a samical seminal piece of work on semiotics। वो कहते हैं कि एक seminal piece of work है semiotics पर। seminal मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल मतलब ऑडियंस पर जो है ये कहोगे या रीडर्स पर बहुत इन्फ्लुएंस जानने वाला एक आपका वर्क है, वो सेमियोटिक्स बेस्ड है। सेमियोटिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज ऑफ साइन, SIGN। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर टू इको। लेकिन इसने कहा कि बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर टू इको। अगर ज्यादातर हम अम्बर इको से, मतलब लोग जो जैसे मोस्ट पीपल जो है अगर अम्बर इको से पूछते हैं तो दे विल से ओ ही इज द नॉवलिस्ट। मतलब अगर हम ज्यादातर लोगों से अम्बर टू इको के बारे में पूछते हैं, आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर टू इको एंड दे विल से ओ ही इज द नॉवलिस्ट, डज दिस बॉदर यू? क्या ये आपको चीज परेशान करती है? अमर टू इको, यस, हाँ मुझे ये चीज परेशान करती है कि वो मुझे क्या बोलते हैं, वो मुझे एक नॉवेलिस्ट बोलते हैं। ये चीज मुझे अपसेट करती है, बिकॉज आई कंसीडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। कहते हैं कि क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर समझता हूँ। राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, इट्स नॉट अ जॉब। मतलब जो नॉवेल्स को संडे को लिखता है, और ये जॉब नहीं है, ये मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नोट मीटिंग्स ऑफ फैन क्लब्स एंड राइटर्स। वो कहते हैं कि मैं अकादमिक जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उसको ज्वाइन करता हूँ, मीटिंग्स ऑफ फैन क्लब्स एंड राइटर्स को ज्वाइन नहीं करता। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकादमिक कम्युनिटी। मैं अपने आप को अकादमिक कम्युनिटी के साथ जो है आइडेंटिफाई करता हूँ। बट ओके, इफ द मोस्ट पीपल हैव रीड ओनली द नॉवेल्स। लेकिन नंबर टू एक बोलते हैं कि अगर वो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो क्या करें, वो जो है बट ओवेस यहाँ पर